दोस्तों अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन शब्दों को समझना होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सीखने से पहले ये सीखो, इसी के जरिए आप अपना डेली रूटीन बता पाओगे, इंग्लिश की शुरुआत कर पाओगे और सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करके बड़े बड़े वाक्य बोल पाओगे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं सो की। सो इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? तो देखिए, सो का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों इसलिए। इसलिए ये होता है इसका मतलब, इसलिए। एक बार फिर से मैं ढंग से यहां पर नीचे लिख देता हूं, आजा भैया, कहां गया? इसलिए ये होता है। जैसे मैं वहां, वो नहीं आया इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा। वो रो रही है इसलिए मैं उसे चुप करा रहा हूं। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं इसलिए मैं क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूं। तो जहां पर भी हिंदी में इसलिए आ जाए, आप क्या लगाएंगे? सो। चलिए, जैसे मुझे कहना है इसलिए वह नहीं आया, नहीं आया। सो सबसे पहले इसलिए कैसे लिखेंगे? सो अब वह नहीं आया, ही डिडेंट कम या ही डिड नॉट कम, ये लीजिए हो गया। सो ही डिडेंट कम या ही डिड नॉट कम। तो यहां पे हमने सो किस लिए लगाया? इसलिए के लिए, ठीक है ना? सो अच्छा, सो का एक और मतलब होता है दोस्तों, सो का एक और मतलब होता है और वो होता है बहुत। यानी कि जब भी आपको कहना बहुत, जैसे वो बहुत सुंदर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत, तो मुझे यहां पर एक बार मैं लिख देता हूं लाल रंग से, बहुत, है ना? वैसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुत, है ना? सो जैसे वह बहुत सुंदर है या वह बहुत अमीर है, वह बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, सुंदर है। तो कैसे बोलेंगे? शी इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अब आप याद रखिएगा, इसकी जगह हम वेरी का प्रयोग भी कर सकते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, और वही बेहतर है। लेकिन अन इंग्लिश में, अन ग्रामेटिकल में लोग सो का यूज कर जाते हैं। तो आप ये भी याद रखिए, सो का मतलब बहुत भी होता है, सो मच, सो ब्यूटीफुल, सो ये सो वो। इसके बाद आता है दोस्तों बिकॉज। अब ये लिखा है बिकॉज, बोलेंगे ऐसे ही, लेकिन कई कंट्रीज में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, इसको बिकॉज भी बोलते हैं, बिकॉज। तो बिकॉज का हिंदी में मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि ये होता है, ठीक है ना? जैसे आज मैं इस ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि आज बारिश हो रही है। उसने खाना नहीं खाया क्योंकि वो मुझे मिस कर रही थी। मैंने पढ़ाई की क्योंकि मैं एक अच्छी नौकरी पाना चाहता हूं। वो अंग्रेजी सीख रहा है क्योंकि उसे विदेश जाना है। तो जहां पे भी क्योंकि आए वहां पे बिकॉज लगाएंगे। आइए बना लेते हैं। जैसे क्योंकि वह बीमार, भाई वो पार्टी में क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि वह बीमार है, बीमार है, बीमार है। तो कैसे बोलेंगे? बिकॉज, BECAUS, बिकॉज ही इज सिक, या इल भी कर सकते हैं। अब यहां पे हमने बिकॉज लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि के लिए। सो जहां पर भी हिंदी में आए क्योंकि, हम बिकॉज का प्रयोग कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद आता है ऑल्दो। ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है, अच्छा पहले बोल लेते हैं, ऑल्दो बाद में लेंगे, मैं नीचे आ गया। बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन, ठीक है ना? अरे यार मैं वहां जाऊंगा लेकिन मुझे जाना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उससे बात करूंगा लेकिन मुझे उससे ज्यादा बोलना नहीं है यार, मैं वहां जाऊंगा तो, लेकिन मैं पानी वानी नहीं पीऊंगा। तो जहां पर भी लेकिन आए वहां पर हम इंग्लिश में बट लगा देंगे। जैसे लेकिन उसने नहीं पूछा, लेकिन उसने नहीं पूछा। तो कैसे बनाएंगे? लेकिन उसने नहीं पूछा, बट ही डिडेंट आस्क। आप डिडेंट को डिड नॉट या डिडेंट शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, या फुल फॉर्म डिड नॉट, लेकिन मेन हमारा मुद्दा है बट। लेकिन उसने नहीं पूछा, बट ही डिड नॉट आस्क। लेकिन मैं जाऊंगा बट आई विल गो। लेकिन तुम लोग वीडियो को शेयर कर दो, बट प्लीज यू शेयर द वीडियो। सो इस तरह से जहां पर भी आएगा लेकिन बट लगा देंगे। आगे देखेंगे, अगला वाला है स्टिल। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, अभी तक, ये ध्यान रखेंगे। स्टिल का मतलब क्या होता है? अभी तक। जैसे अरे अभी तक सो रहा है वो, तो अभी तक उसने पैसे नहीं लौटा, मेरे पैसे पिछले महीने ले लिए थे, कह रहा था 15 दिन में लौटा दूंगा, अभी तक तुम ट्यूशन आई नहीं, अभी तक तुमने फीस जमा नहीं की,
तो जहां पर भी हम अभी तक लगाएंगे वहां पर हम स्टिल का प्रयोग कर देंगे। जैसे वह अभी तक सो रहा है, वह अभी तक सो रहा है, सो रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज स्टिल स्लीपिंग, स्टिल स्लीपिंग। या आप ऐसे भी कह सकते हैं स्टिल ही इज स्लीपिंग, ही इज स्टिल स्लीपिंग, अभी भी वो सो रहा है। स्टिल यू डिड नॉट कम, अभी भी तुम नहीं आए या अभी तक तुम नहीं आए। स्टिल यू डिड नॉट रिटर्न माई मनी, अभी तक तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए। सो अभी तक। चलिए दोस्तों, इसके बाद आता है ऑल्दो। ऑल्दो, ऑल्दो का हिंदी में मतलब होता है हालांकि। हालांकि, जैसे हालांकि वो अमीर है लेकिन एक नंबर का कंजूस है। हालांकि वो बीमार है लेकिन ऑफिस लगातार जाता है। हालांकि उसने पढ़ाई नहीं की लेकिन एग्जाम में टॉप कर दिखाया। तो जहां भी हम हिंदी में हालांकि बोलेंगे ऑल्दो लगाएंगे। स्पेलिंग है ऑल धो, पता नहीं अजीब सी, लेकिन बोलने में ऑल्दो, ऑल्दो, ऑल्दो ऐसे बोलेंगे। जैसे हालांकि वह गरीब है लेकिन वो दान देता है भाई, ठीक है ना। हालांकि वह गरीब है, गरीब है, तो यहां पे वह दान देता है, ही डोनेट्स, ये हम नहीं लिख रहे, लंबा हो जाएगा सेंटेंस, हम ऐसे ही बनाते हैं ऑल्दो, ऑल्दो, है ना। ही इज पुअर, ही इज पुअर, इसका मतलब है हालांकि वह गरीब है लेकिन वो दान देता है, बट ही डोनेट्स, ऐसे। हालांकि वह बीमार है, ऑल्दो ही इज सिक, हालांकि तुमने मुझसे पूछा नहीं, ऑल्दो यू डिड नॉट आस्क मी, लेकिन फिर भी मैंने ये खाना जो है तुम्हें दे दिया। तो जो भी हमें बोलना है वहां पे हालांकि आए ऑल्दो लगा देंगे। दोस्तों इसके बाद आता है देन। देन, देन का मतलब होता है फिर। फिर मैं सुबह जो है खाना खाता हूं, फिर मैं तैयार होता हूं, फिर मैं नाश्ता करता हूं, फिर मैं नहाने जाता हूं। मतलब ये तो मैंने उल्टा सीधा बता दिया, लेकिन कुल मिला के जहां पर भी फिर आए, फिर, तो वहां पे देन लगाएंगे। जैसे फिर मैं ब्रश करता हूं, गौर से सुनेंगे, फिर मैं ब्रश करता हूं, ब्रश करता हूं। तो कैसे बोलेंगे फिर मैं ब्रश करता हूं? देन, सबसे पहले फिर, देन मैं ब्रश करता हूं, आई ब्रश, ये लीजिए, देन आई ब्रश। इसके अलावा देन आई ब्रश माई टीथ, ऐसे भी कर सकते हैं, देन आई ब्रश माई टीथ, ये हो गया, फिर मैं ब्रश करता हूं, इसका मतलब भी यही होता है। तो हो गया, फिर मैं नाश्ता करता हूं, देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, फिर मैं ऑफिस जाता हूं, देन आई गो टू ऑफिस, फिर मैं काम करता हूं, फिर शाम को आ जाए। तो डेली रूटीन में ये चीजें बहुत काम की हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला आ रहा है दैट। दैट का मतलब होता है कि ये होता है कि, ठीक है ना। मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे बताया था कि आज बारिश होगी, सरकार ने ऐलान किया है कि सबको पैसे मिलेंगे। तो जहां पर भी हम की बोले वहां पे दैट लगाएंगे। जैसे मैं जानता हूं कि, ध्यान से देखेंगे, मैं जानता हूं कि वह आ रहा है, वह आ रहा है। तो देखिए कि इसे लगाएंगे कैसे, मैं जानता हूं, आई नो कि दैट वह आ रहा है, ही इज कमिंग। दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के एक बड़ा सेंटेंस बना दिया। तो यहां पे हमारा मेन मकसद क्या है? दैट। मैं जानता हूं कि, आई नो दैट, वो आ रहा है, ही इज कमिंग। तुम बोल रहे थे कि, यू वर सेइंग दैट। तो जहां पे भी किया है दैट लगाएंगे। इसमें कमाल की बात यह है कि आप दो चीजों का आपस में मिला भी सकते हैं। ये जो सो है इसको आप दैट के साथ कंबाइन कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसे दैट के साथ कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा सो दैट, सो दैट। तो मिलाकर बन जाएगा सो प्लस दैट, सो दैट। और इसकी हिंदी हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी पता? ताकि, ताकि। तो ये की अलग है, मैं यहां पे लाल रंग में लिख देता हूं की, है ना, और वो भी छोटी की मात्रा, क्योंकि ये की नहीं है, की ये ऐसे की ऐसे। और ये हो गया ताकि। जैसे रास्ता दे दो ताकि एम्बुलेंस निकल जाए, है ना। पढ़ो ताकि तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। अंग्रेजी सीखो ताकि तुम्हारी डिग्रियों की और वैल्यू बढ़ जाए। तो जहां पे भी ताकि लगाएंगे वहां पे हम सो दैट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ताकि मैं आ सकूं, ताकि मैं आ सकूं, आ सकूं, भाई रास्ता दे दो ताकि मैं आ सकूं। सो कैसे बोलने वाले हम इसे? सो दैट आई कुड कम, आई
कुड कम, ये लीजिए हो गया। तो यहां पे सो और दैट को आपस में कंबाइन कर दिया। दोस्तों आगे देखेंगे, अगला आ रहा है एंड। एंड का मतलब हम सब जानते हैं, इसका मतलब होता है और। जब भी मुझे कहना हो मैं खाना खाऊंगा और पानी पीऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा फिर और मुंबई जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा और फिर लौट आऊंगा, तो जहां पे भी हम और लगाएंगे वहां पे हम एंड लगा देंगे। जैसे मैं हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता हूं, यहां स्पेस कम है तो मैं एक और पेज ले लेता हूं। मैं हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। तो कैसे बोलेंगे? आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक। अब हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी एंड इंग्लिश, ये देखिए। तो यहां पे हमारा एंड किस काम आया? इस काम आया और के। लास्ट वाला देखेंगे, फिर आपके लिए एक होमवर्क दूंगा, बहुत कमाल का होमवर्क है, ठीक है ना। अब देखिए यट, हालांकि यट और स्टिल लगभग एक जैसे होते हैं, ये होता है अभी तक और ये होता है अभी भी, अभी भी। और आप चाहें तो इसका अभी तक की तरह भी यूज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से साफ साफ अभी भी लिख दूं, अभी भी, ये हो गया, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो इसका यूज किसके लिए भी कर सकते हैं? इसका यूज आप कर सकते हैं जो है स्टिल के लिए भी, यानी स्टिल भी लगा सकते हैं। जैसे वह अभी भी नाराज है, वह अभी भी। अब अभी हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अभी तक नाराज है, तो अभी भी लिख दीजिए, अभी तक लिख दीजिए, एक ही बात है। वह अभी भी नाराज है, नाराज है। तो कैसे? शी इज एंग्री, है ना, ये तो हो गया वह नाराज है। अब या तो आप ऐसे लगा दीजिए स्टिल शी इज एंग्री, यट शी इज एंग्री, तो दोनों एक ही बात है, अभी भी वो नाराज है या अभी तक वो नाराज है। दोस्तों एक बार इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, गौर से देख लीजिए, बहुत काम की चीज है और ये बहुत काम आने वाली है। अब जरा गौर से देखिएगा, ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैंने दे दिया है, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है और सारे बच्चे मिलकर इसकी इंग्लिश जरूर बनाएंगे, मैं इंतजार करूंगा। दोस्तों इसके अलावा मेरा जो है मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर Amazon फ्लिपकार्ट पर डायरेक्टली जाकर सर्च कर सकते हैं। और मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है जो बेसिक लर्नर्स के लिए है, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो उनके लिए नहीं है। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।